गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का हम लोग सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नेम होगा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नेम होगा उसका? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। तो इस चैप्टर में आप सब देखिए कि यहाँ जो दे रखा है, वी हैव लर्न अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दिस अर्लियर स्टेज। हम लोग अर्लियर ग्रेड में यानी अर्लियर स्टेज में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया है। वो क्या है क्या नहीं है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सबको दे दूं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म कंबाइन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ जो मैंने लिखा है वो क्या है भाई? तो वो है आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये 4 ऑपरेशन जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इन्हीं 4 एक्सप्रेशन से, 4 रूल से, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन से वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म कंबाइन होता है। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल हमारा कहलाता है एक्स वाई जेड, विच वैल्यू इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड कांस्टेंट टर्म जो होता है आपका नंबर होता है, यानी फिक्स वैल्यू। नंबर यानी कि आपका फिक्स्ड वैल्यू होता है। फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। उसके बाद वी विल लर्न अबाउट द स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग एग्जांपल लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5 एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एग्जांपल नंबर 2। तो उसके बाद थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 5। फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं ओनली 2x। फिफ्थ एग्जांपल ले लेते हैं ओनली 6। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों भाई? कि इन सबका जो एक्स का वैल्यू दे रखा है, पावर जो इंडेक्स कहते हैं, यानी कि पावर ऑफ एक्स, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ एक्स है ही नहीं, तो यहाँ एक्स टू दी पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि 6 इंटू एक्स टू दी पावर 0 यानी 1, यानी कि 6 ही होगा। तो इस तरह से ये देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये जो होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2। क्योंकि डिग्री क्या है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, तो आप सबको पता चलेगा कि टाइप्स में क्या क्या है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पहुंचे। ठीक है, इन सबको थोड़ा हम इरेज कर लें। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इंटर कर चुके हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो देखने को मिलेगा कि ये जो दे रखा है, आते हैं ये इस पेन को लेकर के, यहाँ देखिए डिग्री, डिग्री क्या है, तो दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है, इसका डिग्री कहलाता है। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। यानी कि जो x का वैल्यू हम लोग जो लिख रहे थे मैक्सिमम पावर, वही हमारा डिग्री होता है। यहाँ देखिए तो इसमें टाइप्स दे रखा है, टाइप्स में हम लोग थोड़ा सा आते हैं न्यू स्लाइड पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग चले आते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ भी सेम एज होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बट इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के बेस पर, और इस वाले में पढ़ेंगे हम लोग टर्म के बेस पर। बट ये इतना है नहीं, लेकिन मैं आप सबको बता दे रहा हूं डिग्री के बेस पर जो फर्स्ट आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। कौन आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद सेकंड जो आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, इसमें डिग्री जो होगा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5, 3x, ये भी सिंगल हो जाएगा। टर्म से इसमें नहीं मतलब है, मतलब है हमें कि पावर ऑफ x, यहाँ 1, यहाँ हो गया 1, ये अगला भी लिख सकते हैं 2x प्लस 7, ये सब के सब लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर जो है x का यहाँ पर क्या है 1 है, समथिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 ही होगा। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगा, जैसे कि यहाँ पर 2x स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, या 7x स्क्वायर प्लस 8, ये सब के सब आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री कितना है 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो रहेगा हमारा 3, और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री होगा आपका 4। इसमें हम लोग को टर्म से कोई मतलब नहीं है, इस वाले में टर्म से नो मैटर, टर्म कितना भी हो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे वेरिएबल का, जितना होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लीनियर का अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप लोग लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी पर मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देंगे, कलर चेंज है, ये होगा आपका ax प्लस बी, इस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक जो होता है वो होता है आपका, सेकंड वाला मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेटिक का जो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक का क्या होता है, क्यूबिक का होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
ये क्यूबिक का हो गया। फोर्थ में बाई क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखिए हाईएस्ट पावर यानी कि मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर 3 है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो ये हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, और यहाँ मैंने एक लिख रखा है लीनियर का। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है। अब हम लोग चलते हैं टर्म के अकॉर्डिंग। टर्म के बेस पर क्या क्या होता है, पहला होगा आपका मोनोमियल, पहला होगा आपका मोनोमियल, एम ओ एन ओ एम आई ए एल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। सेकंड होता है बाइनोमियल। थर्ड होता है ट्राइनोमियल या ट्रिनोमियल। फोर्थ होता है आपका क्वाड्रिनोमियल। इस तरह से हम लोग आगे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग को यह 3 तक ही वर्क है, ये 3 तक ही हम लोग का मेनली होता है। अब हम लोग चलते हैं मोनोमियल में होता क्या है। और पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म, पेंटानोमियल 5 टर्म, एज सो। अब हम लोग देखते हैं कि इस वाले में जो दे रखा है 1 टर्म में क्या होगा, हम लोग इसका देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला का देखते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर, ये हो गया मोनोमियल, 7 मोनोमियल, 8x क्यूब, ये भी मोनोमियल, यानी कि ओनली 1 टर्म है, तो इसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। इसमें डिग्री से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसमें डिग्री नो मैटर करेगा। इसमें जो डिग्री होगा नो मैटर, डिग्री कितना भी हो। सेकंड वाला लेते हैं, क्या है बाइनोमियल। बाइनोमियल हो जाएगा x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 6। तो इस तरह से हमारा देखिए यहाँ कॉमा है, ये है 2 टर्म, ये भी है 2 टर्म। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक और एग्जांपल सेकंड वाला में, मान लीजिए कि x प्लस 2 और यहाँ दे दिया x माइनस 2, तो इसको आप किस में लेंगे, तो ये देखिए बिना कैलकुलेशन का आप कोई क्लियर नहीं करेंगे कितना हो गया, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा, नहीं, यहाँ इंटू है, इंटू करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ओनली 2 टर्म। यही होता x प्लस 2, अगेन लिख देता x प्लस 2। तो आप यहाँ क्या करते भाई, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है x प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो इसमें भी 2 टर्म आया, तो आप कह देंगे कि ये भी 2 टर्म वाला होगा, बाइनोमियल होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी कि इसमें देखिए 3 टर्म आ गया। जब 3 टर्म आ गया तो ये क्या हो गया, क्या हो गया ट्राइनोमियल। बाकी क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म, ऐसे ही 4 टर्म हो जाएगा। हम थर्ड का एग्जाम्पल ये हो गया ना, यहाँ देखिए ये थर्ड का एग्जाम्पल, ये थर्ड है, ये 4 का एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ। 4 हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, देखिए 1 2 3 4। इस तरह से आपके पॉलिनोमियल का टाइप्स क्लियर हो गया, सब में डिग्री क्या होगा और टर्म क्या होगा। इसमें डिग्री हम लोग देखे हैं, इस वाले में टर्म देखते हैं।
और हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि और कुछ क्या दे रखा है। तो यहाँ भी देखिए वही दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखिए इस टाइप का लिखा गया है, मतलब ये देखिए एक्स टू नहीं, पावर टू है ये जो है टू पावर में है। यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अभी आपने बताया, आपने सुना भी कि डिग्री इसका वन, तो जेड यहाँ जो दे रखा है इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री इसका वन ही है। ठीक है, यहाँ से इसको लेते हैं ना, ब्लैक वाला जचेगा। ब्लैक वाला, चलिए इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है डिग्री क्या होना चाहिए, तो यहाँ वन होना चाहिए। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ देखते कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैंने बताया आपको, जिसका डिग्री क्या हो, वन हो। देखिए यहाँ 8 इंटू एक्स, इंटू नहीं है यह 8 एक्स टू दी पावर 0 है। यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप सबका पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का एंड हुआ। आई होप आप सबको समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।